सरकार को लेकर यहां पर ऐसा लग रहा है कि संकट गहराता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के बड़े मंत्री एकनाथ शिंदे 22 विधायकों के साथ गुजरात चले गए हैं। हमारे साथ इस खबर पर और डिटेल से बात करने के लिए हमारे न्यूज़ एडिटर केतन वैद्य जुड़ गए हैं। केतन, स्वागत आपका। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है महाराष्ट्र में और इस समय सिचुएशन क्या है। एकनाथ शिंदे जी सूरत चले गए अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर, अभी ताज़ा अपडेट क्या है? जमीन पे स्थिति मिनट दर मिनट बदल रही है। ये सुबह हमें खबर आई कि एकनाथ शिंदे अपने कुछ 22 विधायकों को लेकर गुजरात चले गए हैं। एकनाथ शिंदे, आपको बताना चाहूंगा और दर्शकों को भी, कि शिवसेना के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है। वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है महाराष्ट्र के। और कल रात को एमएलसी के चुनाव के नतीजे आए और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 20 विधायक या 20 वोट जो थे एमवीए के, मतलब निर्दलीय वोट भी थे, सेना के वोट थे, कांग्रेस के वोट थे, वो बीजेपी के खेमे में गए। और नतीजतन हुआ ये कि 3 विधायक एमवीए के चुन के आए और लगभग 5 विधायक जो है बीजेपी के चुन के आए। तो इस सब के बाद ये माना जा रहा था कि सब कुछ एमवीए में ठीक ठाक नहीं है और सुबह ये खबर आई। तो फिलहाल अलग अलग घटनाएं हो रही है। आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे रात को 8 बजे एक बैठक लेने वाले हैं जिसमें सत्ता के भविष्य के बारे में चर्चा होगी। अभी हमें थोड़ी देर पहले खबर आई कि दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, भी एक दूसरे को इस बात को लेकर मिल रहे हैं। और ये हालांकि खबर आधिकारिक नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जो गुजरात के हैं वो भी एकनाथ शिंदे को मिले थे कल रात को। तो कुल मिलाकर ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ देर में एकनाथ शिंदे खुद प्रेस को संबोधित करेंगे। वो कई दिनों से नाराज भी चल रहे थे पार्टी के भीतर, और जब वो संबोधित करेंगे तब पता चलेगा कि ये बगावत कितनी आगे वो ले जाना चाहते हैं, या अभी भी गुंजाइश है, शिवसेना उनको समझा बुझाकर वापस घर बुला सकती है। एक सवाल लेकिन जो मन में आता है वो ये कि 22 विधायकों का आंकड़ा सामने आ रहा है, तो अब नंबर गेम क्या कहता है? आपको लगता है कि ये जो विधायक अगर अलग हो जाते हैं उसके बाद क्या उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ जाएगी? जी बिल्कुल। ईटी नाउ स्वदेश तो नंबर के बारे में चर्चा करते हैं, तो क्वालिटेटिव हिस्सा हमने देख लिया। अभी क्वांटिटेटिव किस तरह से है कि 228 विधायकों का ये हाउस है, महाराष्ट्र असेंबली है, और 144 जो है वो जादुई आंकड़ा है। और फिलहाल लगभग 169 और 170 के आसपास जो ताकत है वो एमवीए की है। लेकिन जो विधायक गए हैं, तो दल बदल कानून क्या कहता है कि आप 2/3 विधायक अगर निकल जाएं तो ही आप जो है किसी और दल से जुड़ सकते हैं। लेकिन दल बदल कानून यह भी कहता है कि आपके पास अगर 35 का ग्रुपिंग है तो वो ग्रुपिंग अलग मान्यता ले सकता है। और अगर ये बहुत अगर मगर और आगे की बात है, लेकिन अगर 35 विधायक जुटा पाती है बीजेपी, जरूरी नहीं कि ये सारे 35 विधायक 55 शिवसेना के विधायक है उनमें से हो, तो वो अलग गुट का दर्जा मिलेगा, लेकिन उनको वोटिंग का हक नहीं मिलेगा। तो जो जादुई आंकड़ा 144 है वो घटकर बहुत कम रह जाएगा। और फिर वो आंकड़ा जिसके पास है, अभी 106 अकेले बीजेपी के विधायक है, और के जो निर्दलीय है उनका समर्थन अगर मतलब अभी जो उनको प्राप्त है वो 115 है। तो जादुई आंकड़ा कम होने की सूरत में बीजेपी भी दावा ठोक सकती है। तो सारी निगाहें जो फिलहाल गड़ी हुई है वो एकनाथ शिंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गड़ी हुई है, लेकिन सत्ता पे खतरा जो है एमवीए पे वो अभी भी मंडरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद जो है ये मामला और आगे बढ़ेगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ देर बाद एकनाथ शिंदे की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब देखते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो महाराष्ट्र में सियासी जो है